मैं माधुरी सिंह, HOD पॉलिटिकल साइंस, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं बताने जा रही हूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटो अकॉर्डिंग टू सिलेबस BA पार्ट 3 6th पेपर। प्लेटो का संक्षिप्त परिचय। प्लेटो न केवल यूनान का बल्कि पूरे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व किसी ने राजनीतिक दर्शन का तर्क संगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश लिए हुए है। उसका यह कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है और जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। उसके अनुसार यही शाश्वत सत्य है। प्लेटो आदर्श राज्य के लिए इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्लेटो पहला और अंतिम ऐसा व्यक्ति था जिसने चालाक, धनवान और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना उचित नहीं समझा। उसके अनुसार बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। प्लेटो आदर्श राज्य के लिए बुद्धिमान, शिक्षित और विवेकी व्यक्ति का शासन चाहता था। उसने व्यक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए एक अकादमी यानी शिक्षणालय की व्यवस्था की। उसका अकादमी सिर्फ बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए नहीं बल्कि यूनानी जीवन को सुधारने के लिए शासकों के निर्माण की एक कार्यशाला थी। अब मैं आप लोगों को प्लेटो के लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य और उसके जिन सिद्धांतों को आप लोगों को पढ़ना है वो प्लेटो के लाइफ की एक घटना का परिणाम है। इस घटना ने इसके गुरु सुकरात को प्राणदंड की सजा दी थी, जिसका इनके मस्तिष्क पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा कि प्लेटो को राजनीति से घृणा हो गई और मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसमें उन्होंने अच्छे शासक में क्या क्या गुण होने चाहिए इस बात पर बल दिया है। अब मैं बता रही हूँ लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेटो। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध कुल में हुआ था। युवावस्था में ही प्लेटो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। वह समझता था कि उसका जन्म सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है। अपने जीवन के संध्या काल में यानी अंतिम समय में प्लेटो स्वयं लिखा कि युवावस्था में अन्य युवकों की तरह मैंने भी सोचा था कि बालिग होते ही मैं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लूँगा, लेकिन विधि का कुछ अलग ही विधान था। प्लेटो एक कुशल राजनीतिज्ञ तो नहीं बन सका, लेकिन एक महान दार्शनिक अवश्य बन गया। जिस एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था वह यूनान का उस समय का सबसे महान नगर राज्य था, परंतु जैसे जैसे प्लेटो की आयु बढ़ती गई उसने एथेंस को स्पार्टा के साथ 30 वर्षों तक पेलोपोनेसिया के युद्ध में लड़ते और अंत में हार खाते हुए देखा। प्रजातंत्र को अपने चरमोत्कर्ष से सर्वनाश की ओर गिरते हुए एवं जो एथेंस गुणों का खान था उसे गुणविहीन होते हुए देखा। पेलोपोनेसिया के युद्ध में एथेंस की हार होने पर वहाँ के प्रजातंत्र की कमर ही टूट गई और एक क्रांति ने एथेंस में प्रचलित प्रजातंत्र को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ। उसमें प्लेटो के निकट संबंधी भी थे। उन्होंने प्लेटो को भी शासन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि प्लेटो और राजनीति की युगल जोड़ी उपयुक्त ही होती, परंतु 30 व्यक्तियों के शासन के क्रूर, हिंसक एवं दमनपूर्ण
क्रियाकलापों को देखकर उसका खून खौलने लगा और उसे राजनीति से विरक्ति हो गई। शीघ्र ही एक दूसरी क्रांति के द्वारा 30 व्यक्तियों के शासन मंडल को समाप्त कर दिया गया। पुनः प्रजातंत्र की स्थापना की गई। शुरू में तो प्लेटो इस शासन का स्वागत किया, पर शीघ्र ही उसके कुकृत्यों से ऊब कर उसने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसी शासन व्यवस्था ने सुकरात को प्राण दंड की सजा दी थी और इस घटना का प्लेटो के कोमल मस्तिष्क पर दूरगामी प्रभाव पड़ा और उसे राजनीति से विरक्ति ही नहीं, घोर घृणा हो गई। 18-20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया। वैसे दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर था। सुकरात एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था, जबकि प्लेटो एक कुलीन परिवार का। सुकरात कुरूप व्यक्ति था, जबकि प्लेटो एक सुंदर व्यक्तित्व वाला था। सुकरात एक तार्किक वक्ता था, जबकि प्लेटो एक कुशल लेखक जिसकी भाषा में कविता का प्रवाह था। सुकरात हंसोड़ था, जबकि प्लेटो गंभीर। सुकरात जनसाधारण को भी आदर की दृष्टि से देखता था, जबकि प्लेटो सिर्फ बुद्धिमान और साहसी व्यक्तियों को ही सम्मान करता था। सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह घोषणा की थी कि वह कुछ नहीं जानता, जबकि प्लेटो अपने को सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति समझता था। परंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को आकृष्ट किया और प्लेटो उसका शिष्य बना और उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। जब सुकरात को विषपान का दंड दिया गया तो प्लेटो की आयु 28 वर्ष की थी। प्लेटो पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उसे राजनीति से विरक्त कर दर्शन की ओर आकृष्ट किया। इस घटना ने उसे यह उद्घोषणा करने के लिए प्रेरित किया कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा, तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं हो सकता। सुकरात के प्राणदंड के बाद प्लेटो का एथेंस में रहना निरापद नहीं था, क्योंकि वह सुकरात का प्रधान शिष्य और एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी था। इसलिए उसके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया और कुछ मित्रों के साथ समीप का नगर मेगरा चला गया। इसके बाद उसका 12 वर्ष का इतिहास अज्ञात है। उसके इस अज्ञातवास के संबंध में कहा जाता है कि उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए कई देशों का भ्रमण किया। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने गंगा के तट तक भारत की भी यात्रा की थी। 12 वर्ष तक वह देश देशांतरों में मतांतरों का अध्ययन करता हुआ भ्रमण करता रहा। वह भौतिक रूप से उतना नहीं घूमा, पर मानसिक रूप से देशों के विचारकों के सिद्धांतों का परिचय पाया। प्लेटो का चिंतन पर सबसे अधिक सुकरात का प्रभाव दिखाई देता है। सुकरात यह मानता था कि जो ज्ञान मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता, वह उसके लिए निरर्थक है। उसके अनुसार सच्चे ज्ञान से सद्गुण उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाते हैं। प्लेटो ने सुकरात के इस विचार को सत्य माना और ग्रहण किया। वस्तुतः प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना अपना विद्यालय स्थापित करने के 1 दशक के भीतर ही की थी। इसे प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में अपने विचार परिपक्व और प्रौढ़ होने पर लिखा था। रिपब्लिक प्लेटो की महानतम और श्रेष्ठ कृति है। प्लेटो के जीवन में कई असफलताएं मिली, जिससे प्लेटो संपूर्ण आदर्शवादी चिंतन को छोड़कर कल्पना के पंख उतारकर यथार्थ की भूमि पर चलने को विवश हो गया। जीवन के अंतिम समय में काल्पनिक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले प्लेटो
वृद्धावस्था में कानून की लाठी का सहारा लिया। अपने जीवन के शेष समय को अपने ग्रंथ लॉज लिखने में व्यतीत किया, जबकि प्लेटो अपने आदर्श में राज्य में लॉ का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। उसका कहना था जस्टिस से ही सभी व्यक्ति अच्छे रहेंगे, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर जीवन के अंतिम समय में उसकी अंतिम पुस्तक लॉज है, जिसे उसने लिखा। 81 वर्ष की उम्र में अपने एक शिष्य के आग्रह पर विवाह समारोह में गया और शोरगुल से ऊब कर उसने एक कमरे में सोने के लिए कहा तथा सोने गया। सुबह जब शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेने गया तो प्लेटो चिर निद्रा में विलीन हो चुका था। वह दार्शनिकों का राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला प्लेटो मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच चुका था। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं है, यह महाभारत की भांति प्लेटो के विचारों का विश्वकोश है। रिपब्लिक एक ऐसी पुस्तक है जिसका वर्गीकरण नहीं हो सकता। रिपब्लिक का मुख्य विषय अच्छे मनुष्य एवं अच्छे जीवन की समस्या पर विचार करना है। प्लेटो के विचार में अच्छा मनुष्य एवं अच्छा जीवन अच्छे राज्य में ही पाया जा सकता है। रिपब्लिक में भी यह बताया गया है कि इन चीज़ों को किस प्रकार जाना जा सकता है। यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान किसी एक विषय से संबंध नहीं रखती। इसमें इन सब का तथा कला, शिक्षा और दर्शन का भी समावेश है। प्लेटो के इस महान ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भव्य निर्माण हेतु उसने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना और साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। आदर्श राज्य की बागडोर ऐसे दार्शनिक के हाथों में सौंपता है जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं, अर्थात सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, विवेकशील, सर्वदृष्टा तथा परम सत्य के गुणों से युक्त शासक हों। अतः प्लेटो के लाइफ हिस्ट्री से आप सब समझ गए होंगी कि प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो के समस्त चिंतन का विषय आदर्श राज्य है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन करूँगी। थैंक यू।